सबसे पहले मैं आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 62वीं पुण्यतिथि के ऊपर अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और समस्त हरियाणा वासियों की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते और जिस तरीके से उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद में एक आधुनिक भारत की जो नींव रखी, शिल्पकार कहा जाए एक भारत के निर्माता के रूप में, तो उनको सभी याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं भी आज उनको याद करते हुए हम सब हरियाणा प्रदेश वासी उनको नमन करते हैं। आपने प्रश्न किया SIR के ऊपर। देखिए, ठीक बात है आपकी कि 5 तारीख से हरियाणा भी उन प्रदेशों में शामिल है जहां SIR की प्रक्रिया शुरू होनी है। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने आज हर BLA 1 मीन्स हर असेंबली के ऊपर एक जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने चुनाव लड़ा हो या विधायक हो, कैंडिडेट हो या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो, उन लोगों की हमने आज मीटिंग बुलाई है। और उस मीटिंग में न केवल हरियाणा प्रदेश की तरफ से हम सब लोग बात करेंगे, अपितु इसके साथ साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी विशेष रूप से जो परीक्षण के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए भी कुछ साथी आए हुए हैं जो सीनियर लोग हैं, दूसरे प्रदेशों में गए, उनको अनुभव है, तो वो भी अपने तरीके से उनको अंदर पीछे हॉल के अंदर उनको सब बातें विस्तार समझाएंगे। हमारा यही एक मकसद है कि आने वाले समय के अंदर जब प्रक्रिया शुरू हो तो सही वोटर चिन्हित होना चाहिए, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, उसका नाम नहीं कटे और गलत वोटर शामिल नहीं होने पाए। किसी की डेथ हो गई हो, कोई ट्रांसफर हो गया हो, उनका नाम कटना चाहिए। बूथ के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मुस्तैदी रहेंगे तो फिर आने वाले समय के अंदर हम लोगों को फ़ायदा रहेगा। इसलिए मेरा ये प्रयास है, हमारा कांग्रेस पार्टी का ही प्रयास है कि हम हर बूथ के ऊपर हमारा जो BLA 2 होगा प्रत्येक बूथ के ऊपर वो सजग रहे, उसको जानकारी होना चाहिए, उसको हम ट्रेन करें। आज हम यहाँ बात करेंगे, आगे जाके हम जिलों में अपने अपने BLA 2 बुलाएंगे और बुला करके उनको इस बात के लिए तैयार किया जाएगा किस तरह से आपको काम करना है। फॉर्म नया है, 18 साल की उम्र है तो फॉर्म शायद 6 है, उसके लिए दूसरा एक फॉर्म 7 है, कोई कटिंग है तो एक सुधार करना है, फोटो नाम का तो 8 है। इस तरह से अलग अलग जो प्रक्रिया है सरकार की तरफ से उसको सब जानते हुए और ताकि आराम से हर आदमी तक बात पहुँचे और सही मायने के अंदर सही वोटर की शुद्ध वोटर लिस्ट बने, ये हमारा प्रयास है। ये सहयोग है एक तरह से कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हम गलत नहीं चाहते, हम चाहते सही चीज सही प्रक्रिया हो। और कांग्रेस पार्टी जैसा आप जानते हैं लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो लोकतंत्र जब भी मजबूत बनेगा जब हम वोटर लिस्ट को और इस सिस्टम को ठीक रखेंगे। अध्यक्ष जी, लगातार एक चीज कही गई थी कि सही वोट जो है वो नहीं कटना चाहिए। बंगाल और बिहार जगहों का उदाहरण भी दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सही नहीं फर्जी वोट काटे जाते हैं, जो लोग नहीं हैं उनके वोट बने हुए उनको हटाया जाता है। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी भी बोला इस बात के लिए कि हम जरूर चाहते हैं जो वोट गलत है या मृत है या डबलिंग है 2-3 जगह है वो कटना ही चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर रही है, कभी भी हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि किसी आदमी का डबल वोट हो या डेथ जिसकी हो चुकी है उसका वोट हो, नहीं होना चाहिए। वोट एक ही रहना चाहिए, वोटर लिस्ट शुद्ध बननी चाहिए। हमारा ये प्रयास है और हम चाहते हैं कि भाई जैसा पहले भी आरोप लगा बिहार में, बंगाल में कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार के ऊपर वोट काटे जाते हैं, वो गलत है, उसका हम विरोध करेंगे। हरियाणा में भी ऐसा करेंगे तो हम नहीं होने देंगे। 3 जून को एक महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या एजेंडा रहने वाला है उस बैठक का? इस बारे में आप विधायक दल के नेता आदरणीय हुड्डा साहब ही आप बता पाएंगे, क्योंकि ये उनके संज्ञान का मामला है। तो जी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे DGP साहब, उन्होंने कहा कि जो आपके घर पर बदमाश आए थे उनको पकड़ लिया है, क्या अपडेट है? हाँ, मैंने भी वो देखा था, पढ़ा था और सुना था सोशल मीडिया के माध्यम से भी। जो नारनौल मेरे निवास स्थान के ऊपर जो हमला हुआ और जो हमारा उम्मीद थी कि 4-5 आदमी होंगे, फिर पुलिस ने कहा नहीं सब 6 लोग थे। तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा पारदी गैंग है, कोई मध्य प्रदेश के वो लोग आए हुए हैं, उनके हाथ से हरकत ऐसा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिर हमें पुलिस प्रशासन ने बताया कि वो सब पहले वो अलवर ट्रेस किए गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पता लगा वो मध्य प्रदेश चले गए। तो जो जितना मुझे जानकारी मेरी जिला पुलिस से कि भी मध्य प्रदेश में हमने कुछ आदमी भेजे हुए हैं हरियाणा से पुलिस के जवान, उनको लाने के लिए। अभी फ़ोन वोन बंद है, संपर्क नहीं है,
इन द मेन टाइम पिछले 3 दिन पहले 4 दिन पहले महेंद्रगढ़ के अंदर कुछ संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं। जैसा पुलिस ने बताया कि वो भी उसी गैंग के, उनके पड़ोस के, उनके गांव के, वही आसपास के लोग हैं। और उनमें से पुलिस प्रशासन ने कहता है 2 व्यक्ति वो है जो आपके भी चोरी में शामिल थे। देखिए, हमने तो कुछ शक्ल से देखा भी नहीं वारदात, तो प्रयास था वारदात का, और अगर वो अंदर जाते, एंट्री कर जाते भीतर, निश्चित रूप से जान माल की हानि होती। लेकिन ये भगवान की कृपा रही, परमात्मा का शुक्र है, और आंखें खुल गई, जिससे वैसे वो भागने कामयाब हुए हैं। तो मैं खुद आश्चर्य में हूँ। कोई डीजीपी साहब के बयान, कोई मेरी विचार से थोड़ा सा समझने में कोई फर्क हो गया। उनकी खुद स्थानीय पुलिस का ये दावा है कि हमने उनमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो उसमें शामिल थे, तो इसलिए कहना 7 पकड़ लिए, 6 पकड़ लिए, कोई और गैंग पकड़ा है इन्होंने, तो उसमें से बता रहे 1-2 आदमी उनमें से वो भी है, ऐसा बताया गया जी। बाकी अभी हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, हम भी मौका देना चाहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, काम करे। और सवाल नरेंद्र सिंह का नहीं है, सवाल एक आम आदमी की सुरक्षा का है। हमने हमेशा ये कहा है कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले लोग यूपी से काम धंधा नहीं करते थे, गाजियाबाद वगैरह में देखा होगा आपने, हरियाणा पसंद करते थे कि अमन चैन होता था। आज जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आई, आपने भी देखा होगा, शायद 2023 का था वो, तो उसके अंदर तो बिहार से भी ऊपर हरियाणा की स्थिति है। हम चाहते हैं, इस पे जो डीजीपी हैं हरियाणा के, उन्होंने एक रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, 9.8% जो है वो क्राइम ग्राफ घटा है हरियाणा। अच्छा, घटना भी चाहिए, हम भी कहते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत या झूठा कोई सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी 2023 के, जो मेरे भी संज्ञान में आई, जानकारी में आई, उसके आधार पे हमने बोला था, वरना हम नहीं बोलते। और कौन अपने प्रदेश की बदनामी चाहेगा? सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल अपने प्रदेश का भी तो है ना। आप और हमारा खुद का भी तो हम स्टेट है, तो हम गलत बयान क्यों करें? नहीं करने चाहिए। तो इसलिए कि जो जानकारी में आया तो यही था कि प्रदेश की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन हम ये रोज जरूर पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हरियाणा में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी मर्डर किए जा रहे हैं, फिरौती भी मांगी जा रही है। तो इस पर घटनाएं जरूर चल रही हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन माने या ना माने, या हरियाणा की जनता से पूछ सकते हैं इस बारे में जी। धन्यवाद सर। एक और सतीश नांदल है, निर्दलीय उम्मीदवार थे राज्यसभा में, उन्होंने याचिका दायर की है सर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि 2 वोट कैंसिल करने के लिए मैंने बोला था, हमने अपील की थी, 1 ही किया, उसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की है सर। भरत बेनीवाल की वोट पर देखिए, वैसे हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने वाले का, कोर्ट में जाने का। विधायक के चुनाव होते तो भी हम लोग जाते हैं, जिसको उम्मीद होती है कुछ। तो नांदल साहब ने इसी से गए होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा तो नांदल साहब ज़्यादा बता सकते हैं आपको। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो फैसला आया ठीक आया, लेकिन हम भी कह सकते हैं कि हमारे एक व्यक्ति का गलत कैंसिल किया गया भाई। और हमारे जो 5 वोट कैंसिल हुए, 4 वोट, 5 तो चलो वो थे जो आपने उनको डाला, लेकिन 4 वोट्स में भी हमारे तो ये ठीक भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ठीक उन्होंने किया। लेकिन अंत में हमारा एक उम्मीदवार हमारा विजयी रहा, तो इसमें लेकिन उनका अधिकार है, वो ज़्यादा बता सकते हैं इस बारे में क्या ठीक है। थैंक यू जी।